मैं आपसे एक राय लेना चाह रही हूँ, सलाह लेना चाह रही हूँ। मैं एक ऐसी समस्या में फंसी हूँ जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक 95% ब्लाइंड हूँ। मेरी जिंदगी में एक LIC एजेंट राजकुमार गुप्ता और सीमा गुप्ता निवासी आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी मेरे घर आना इनका शुरू हुआ। इनका उद्देश्य यही रहा कि आप ये पेंशन कार्ड कराइए, जिसमें इनको शायद काफ़ी कमीशन मिला होगा, तभी प्रेशर बनाया। मैं मना करती रही तो इन्होंने मुझे मैनेजर को कॉन्फ्रेंस में रख के बात कराई। मैनेजर ने कहा मैडम आप इन लोगों पर विश्वास करिए, ये हैं सर सही कह रहे हैं। चलो मैंने कहा, और एक इन्होंने दोनों ने यही बात की कि ये तो 1 साल बाद टूट सकता है, आप जब चाहे जब आपको जरूरत होगी ये टूट जाएगा। इन बातों पर कि ये टूट जाएगा मैंने करा दी और इन्होंने मेरा फॉर्म भरा राजकुमार गुप्ता ने। एक जगह पर ये सभी बैंक वाले हों चाहे कोई हो, मेरे को एक जगह पर साइन करवाते हैं और मैं इन्हीं पे विश्वास करती हूँ। कभी बैंक वालों ने अभी तक तो मुझे धोखा नहीं दिया। ऐसा ही रहा तो वो भी कभी करेंगे कि क्या होगा आज मेरी ऐसी इन लोगों की ज़िंदगी का। चलो इनकी कहानी सुनो। तो कुछ समय बाद मुझे रुपयों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसे करवाने के लिए LIC ऑफिस गई। उन्होंने मुझे बताया मैडम आपको तो केवल 29,70,000 रुपये मिलेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं इससे मिली। मैंने कहा आपने मुझे ऐसी गलत जगह क्यों फंसाया, मुझे पैसों रुपयों की सख्त ज़रूरत है, मैं क्या करूं। तो बहस चलती रही। इन्होंने मुझे धमकी भरे अंदाज में तू कर क्या रही, कर ले, तू दिखता तो है नहीं, जहाँ जा सकती जा, वो मैनेजर से मिल, वो अजय मैनेजर जो है रुद्रपुर बैठा, जो कर सकती है कर ले मेरा। मैं तो आश्चर्य, मुझे रोना तो बहुत आया कि ये क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, ये क्या है दुनिया क्या है। फिर मैंने अपना कदम उठाया, हाई कोर्ट में रिट डाली, वहाँ से जनरल मैनेजर को लिखा गया तो उसने अपनी राय दी, जो है कहानी खत्म। फिर निचली अदालत में जाने को बोला तो हमने सोचा ठीक है, हमने FIR करवाई, कहीं सुनवाई नहीं हुई। सब वकालत कर रहे थे उसी आदमी की, हमारे इस बारे में तो किसी ने सुना नहीं समझा। तो फिर मैंने निचली अदालत गई कि FIR के लिए। वहाँ पहली उसमें तो जज साहब बोले ये तो खुलेआम ठगी का केस है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मुझे खुशी हुई, चलो जज साहब तो सही सोच रहे हैं। पर करते करते 4-5 केसी में 4 महीने बीतने के बाद उन्होंने मेरा केस ये कहकर डिसमिस कर दिया कि ब्लाइंड लोगों को लॉ का ज्ञान होता है। अरे भाई बहनों, आपको या आपके होते लोग कितनों को ये ज्ञान होता है जो मेरे साथ किया गया। ज्ञान किससे होता है, नहीं होता है। कहीं हमारे हिंदुस्तान में इतनी जागरूकता नहीं है जो लोगों को बताया जाता हो हर बात पे कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो फिर हर जगह ये LIC विभाग इनको बचाता रहा। मेरे लिए एक चाह रहा था, मैंने चला नेताओं के पास जाऊं, नेताओं ने नीचे तो सबने इनकार करा, हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोगों ने करा ही मना। फिर मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में डाली, वहाँ भी खाना पूर्ति हुई, कुछ नहीं हुआ, ना सुनवाई हुई। आप मुझे राय दें, मैं अपने 19 लाख रुपए जो मेरे LIC में जब्त हो गए, मैं इसके लिए क्या करूं। और जिसने मेरे संग चीटिंग की, गलत शब्दों का प्रयोग करा, मैं इस व्यक्ति के खिलाफ, इसकी जो इसने मेरे संग किया, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं रह गई कि इसकी हर चीज़ को मैं सहन करूं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ के छात्र शक्ति हो, मातृ शक्ति हो, मेरे भाई बंधु कोई भी मेरे लिए कुछ कर सकता है, या कोई बेटी राय बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ कहीं दे सकता है इंडिया में, तो मुझे बताएं मैं ऐसे में क्या करूं। जबकि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे कानून बनाए, पर वो प्रैक्टिकली फेल हो चुके हैं जमीनी स्तर पर। आप मुझे राय दें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ।
कुछ एक रास्ता मुझे बताएं।